तो एक क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से ले लिया है। एनसीईआरटी आपका क्वेश्चन नंबर 10.3 है। कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, जिसमें 15 सेंटीमीटर आपको फोकल लेंथ दी हुई है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड so that it form an image at 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंसेस। मतलब आपको ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए ताकि जो इमेज आपकी फॉर्म हो रही है वो लेंस से, इस ऑप्टिकल सेंटर से कितना 10 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म हो जाए। फोकल आपको गिवन है, फोकल कितना है इसका, फोकस 15 सेंटीमीटर है, और 15 सेंटीमीटर के फोकस से आपको ऐसी जगह पे ऑब्जेक्ट रखना है ताकि इमेज आपकी 10 सेंटीमीटर दूर फॉर्म हो जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, ठीक है। तो आप यू निकालेंगे सबसे पहले, और यू आपका निकल जाएगा तो उसकी हेल्प से आप मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया है आगे 10 सेंटीमीटर आपको इसमें इमेज की डिस्टेंस दे दी है जिसको हम बी बोलते हैं, तो बी आपको गिवन है। उसके बाद लास्ट में आपसे पूछा है एंड आल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंसेज, ठीक है। तो आपको इसमें मैग्नीफिकेशन निकालना है। मैग्नीफिकेशन क्या निकालना, हम इसमें सब कुछ निकालेंगे जो जो इसमें गिवन हो सकता है, और कोई चीज नहीं गिवन है तो हम मान लेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट वगैरह डिस्टेंस को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है आपकी, अब बताओ। एफ इधर की तरफ ले रहे हैं तो एफ कैसा लिया जाएगा, मतलब ये वाला फोकस जब यूज होता है तो एफ कैसे लिया जाता है, नेगेटिव। तो हम यहाँ पे वैल्यू कैसे लेंगे, 15 की, -15। 1 अपॉन बी कितना है, 10 है, और 10 भी किधर, मतलब आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही है किधर हो रही है, इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज किधर फॉर्म होती है, इधर की तरफ फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे हम इमेज भी कैसे लेंगे, माइनस का 10, साथ में साइन क्या आपका माइनस का है, और 1 अपॉन यू है। 1 अपॉन यू निगेटिव है तो इसको इधर ले आओ सबसे पहले। तो 1 अपॉन यू को जब हम इधर लाए, 1 अपॉन 15 को उधर ले जाओ तो वो प्लस का हो जाएगा। 1 अपॉन माइनस का 10 और प्लस का हो गया इधर जाके 1 अपॉन 15। सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने इसमें एलसीएम लिया, एलसीएम इसका 30 आया है। 10 से टेबल पढ़ा था कितने टाइम, 3 टाइम माइनस साइन के साथ, और 15 से पढ़ा तो 2 टाइम्स। आपका 1 अपॉन यू इज इक्वल टू कितना आ गया, अब ये कैसा था आपका माइनस का, सॉरी ये कैसा था आपका प्लस का था, तो 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 30, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा थी घट के माइनस की आ गई है। और फाइनली आपका यू कितना आ गया है, यू आ गया आपका माइनस का 30। माइनस का 30 है तो माइनस का मतलब क्या होता है कि इस ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ कहीं आएगा, तो देखो इधर आ रहा है, और 30 है तो आपका ये वैल्यू आपकी 30 आ गई है। क्लियर है इतनी बात। अब इसमें आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन यू, और वी कितना गिवन है आपको, वी इसमें गिवन है आपका 10, और 10 भी कैसा है बेटा, इधर की तरफ लिया गया तो निगेटिव ही होगा, तो माइनस का 10 अपॉन यू है आपका 30, ये भी माइनस का है, तो यू अपॉन माइनस से माइनस कट जाएगा, और 1 अपॉन 3 आ गया, और फाइनल सोल्व करके आएगा तो 0.33 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव वैल्यू आपको क्या बताती है भाई, अगर आपको मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव 0.33 आ रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू आपको बताती है कि जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो रही है, वर्चुअल डायरेक्ट फॉर्म हो रही है। और ये वैल्यू अगर आपकी 1 से कैसी आ रही है, छोटी आ रही है, 0.33, ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये आपको क्या बताती है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से छोटी आए, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी आई, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो डिमिनिश्ड फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से मिल रही है। अगर मैं इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर दूं, तो अगर मैंने बोला कि आपकी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर का है, ऑब्जेक्ट कितना रखा है, 4 सेंटीमीटर का है, तो यहां से इमेज की जो हाइट है वो निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है भाई, मैग्नीफिकेशन आपकी आई हुई कितनी, 0.33। इसी के सामने बस आपको क्या रखना है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बताया मैंने इसमें आपको, 4 सेंटीमीटर,
तो आपको यहाँ पे 4 करना है और फाइनली आपकी हाइट ऑफ इमेज निकल के कितनी आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगी। तो 3.33 मल्टीप्लाई 4 और 4 की मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे जो वैल्यू आएगी आपकी वो हाइट ऑफ इमेज होगी। तो हाइट ऑफ इमेज आप ऐसे निकाल सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 0.33 से। क्लियर है? इस टाइप से आप जो आपके कॉनकेव लेंस के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है पावर से, मतलब पावर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहां से आपको थोड़ा फोकस, जो हमने फोकस को समझाया था कि आपका अगर ये मिरर होता है, ये लेंस होता है, कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आती है तो वो फोकस पे, इस वाले फोकस पे क्या होती है, मिलती है। तो मैंने आपको समझाया था ना कि ये जो फोकस आपकी इधर की यूज होती है, तो इस फोकस को हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव यूज करते हैं। तो इसके लिए पॉजिटिव रहता है, और अगर ये वाला लेंस होता है कॉन्वेक्स, इसके लिए निगेटिव फोकस यूज होती है। तो अभी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव फोकस को जैसे समझा था, वैसे ही पावर वाले क्वेश्चन को भी इनकी हेल्प से ही कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, फाइंड द टोटल पावर एंड नेट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन। मतलब आपको क्या करना है, एक तो टोटल पावर निकालनी है, P1 प्लस P2 प्लस P3 सबको जोड़ के जो टोटल पावर आएगी वो पावर बतानी है आपको, एंड साथ में आपको जो आपकी नेट फोकल लेंथ बनेगी, मतलब पावर की हेल्प से जो नेट फोकल लेंथ बनेगी वो आपको निकालनी है। इसका इसमें यूज होने वाला है। अब वो यूज कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं पावर की बात करूं तो मुझे ये पता होना चाहिए, ये जो पावर आपकी ये 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर एंड 4 डायोप्टर, सॉरी यहाँ माइनस का ए भी। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो गिवन है आपका माइनस का 2 डायोप्टर, प्लस का 3 डायोप्टर और माइनस का 4 डायोप्टर, 3 पावर दी हुई है। इन पावर को पहले बनाना सीखो कि इनसे हम लेंस कैसे फॉर्म करेंगे। तो लेंस बनाने के लिए सबसे पहली पावर आपकी कौन सी है, माइनस की है। तो माइनस की पावर का मतलब क्या है, लेंस आपका कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। तो पहला लेंस आपका इस टाइप से बनेगा। इसकी पावर कितनी है, 2 डायोप्टर माइनस की। इसके बाद जो आपका 3 डायोप्टर है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव किसकी होती है, इस वाले लेंस की, तो इसका हम पॉजिटिव लेंस बनाएंगे। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से अगर हम इसको पॉजिटिव बना रहे हैं तो इसकी पावर कितनी हो गई, माइनस का 3 डायोप्टर। पावर के साथ में बता रहा हूं आपको। और ये जो अब नेक्स्ट लेंस है आपका, ये भी माइनस का है, तो ये थोड़ा सा और ज्यादा पावरफुल है, और इसकी भी पावर कितनी है, माइनस का 4 डायोप्टर। मतलब मैंने आपको कंबाइन तो करके दिखा दिया, और जब कंबाइन किया है तो फाइनली आपका कौन सा लेंस बना है, फाइनली आपका कौन सा लेंस बना है, अरे इन दोनों तीनों लेंसों को मैंने आपस में कंबाइन कर दिया है। लेंस नंबर 1, लेंस नंबर 2, लेंस नंबर 3, और इनसे कंबाइन करके कौन सा लेंस फॉर्म हुआ है, इनसे कंबाइन करके हमारा ये वाला ही लेंस फॉर्म हुआ है, जिसकी पावर भी ऑलरेडी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो अब जो हमारे पास लेंस बचा है इसकी पावर भी कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो अगर मैं इसका टोटल पावर निकालूंगा तो मैं साइन के साथ वैल्यू लेता हूँ हमेशा। तो P1 मतलब सॉरी P इज इक्वल टू, अब यहाँ P1 नहीं, P इज इक्वल टू, ये तो P1 था, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3। मतलब अगर हमें पावर टोटल निकालनी है तो टोटल पावर निकालने के लिए हमें जो पावर गिवन है, जिनको हम कंबाइन करके लेंस बना रहे हैं, जिनका हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो उन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो पावर टोटल कितनी आ गई आपकी, पावर टोटल आ गई आपकी माइनस का 2 प्लस 3 प्लस उधर क्या आपका माइनस का 4। इन तीनों पावर को अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस कितने हो गए, माइनस का 6। तो ये माइनस का 6 हो गया है, और प्लस में कितना है, प्लस का ओनली 3 है। तो 6 में से जब 3 जाएंगे तो आपकी फाइनली आपको जो वैल्यू बची है वो बची है आपकी माइनस का 3 डायोप्टर। आपकी जो पावर टोटल आई है, टोटल पावर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 डायोप्टर। तो ये आपकी टोटल पावर आ गई है 3 डायोप्टर। अब जब टोटल पावर आपके पास गिवन मिल जाए, अब जब टोटल पावर आपके पास गिवन हो तो फॉर्मूला आप सीधा लगाएंगे, क्या निकालनी है आपको, नेट फोकल लेंथ। नेट फोकल लेंथ कब आएगी, जब टोटल पावर पता होगी तभी तो हम नेट फोकल लेंथ निकाल पाएंगे। निकालिए, कैसे करेंगे सर, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/E टोटल। अब नेट निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें टोटल पावर लेनी होगी। क्लियर है, वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन कितना था
3 था, तो यहाँ पे 1/3 डायरेक्टर आपने पुट किया। साइन माइनस का था तो आपको माइनस का ही लेना है, और इससे जो सॉल्व करके आ रहा है आपको कितना आ रहा है। आप ऐसा कर सकते हैं, ये मीटर के लिए होता है, अगर आप यहाँ पे 100 कर लेंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो आपका कितना आ रहा है 33.33, ये 33 चलता रहेगा, तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर में वैल्यू मान सकते हैं। तो इसकी हेल्प से आपकी नेट फोकस, जो आपकी नेट फोकल लेंथ है वो कितनी आ गई है, 3.33 सेंटीमीटर में आ गई है। क्लियर है इतनी बात। भाई इसी फॉर्मूले में हमने 1 टोटल पावर को पुट किया है, और ये टोटल पावर कितनी थी, -3 थी, अब -3 थी, ऊपर की वैल्यू पॉइंटों में आती है, इससे अच्छा हमने क्या करा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। सेंटीमीटर का फॉर्मूला होता है 100/100 पावर। ठीक है, सोल्व करके आपका ये आ गया, और ये वैल्यू जो आएगी आपकी कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का था। और जब आपका ये पावर किसकी आ रही है, यहां से आपकी फोकस किसकी आ रही है, निगेटिव आ रही है, और निगेटिव फोकस किसकी होती है, इस लेंस की सिर्फ पावर निगेटिव होती है। तो आप रिलेट कर लेना इसको कि सर अगर मैं नेचर की बात करूं तो आपका जो लास्ट में पूछा है ना, नेचर बताइए, नेचर के लिए आप स्टेट कीजिए, तो आप स्टेट क्या करेंगे कि सर अगर हमारी फोकल लेंथ निगेटिव आती है, और फोकल लेंथ किसकी निगेटिव होती है, वो आपके कॉनकेव लेंस की होती है। तो कॉनकेव लेंस कौन सा होता है सर, ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस। अब ये डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, रेज को डाइवर्ज करता है। तो अगर आपका जो इन तीनों को कंबाइन करके जो आपका लेंस बनेगा वो एक डाइवर्जिंग लेंस बनेगा, और जो रेज को डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं, ये जो आपका इन तीनों को कंबाइन करके जो लेंस बना है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो आपकी कितनी है, 33.33 सेंटीमीटर, और ये निगेटिव है, और ये रेज को डाइवर्ज करेगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर निकाल कर आ रहे हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई तो इससे रिलेटेड, इसके जैसे और कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये पावर और फोकल लेंथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको आएगा, तो अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे।